चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और इसे बच्चों मैंने इसे जो पहले आप लोगों को वीडियोस में समझाया था आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की पूरा डीपली। और अब इस सवाल को देखिए, अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा थोड़ा डाउट है, तो आप क्या कीजिएगा कि वीडियोस को थोड़ा 1-2 बार और देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि कई बार हमें एक बार में चीजें नहीं समझ में आती, तो हम 2-3 बार ट्राई करते हैं तो आ जाता है। तो आप लोग यहाँ पर अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे दिया है। क्वेश्चन फिर से मैं एक बार पढ़ के बताती हूँ आप लोगों को। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base। यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, वॉल्यूम दे दिया है 48 पाई और हाइट दे दिया है 9। चलिए जो जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। हमें हाइट कितना दे दिया है, 9 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या दिया हुआ है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और पूछा क्या है, डायमीटर ऑफ इट्स बेस, यानी डायमीटर पूछा है। लेकिन डायमीटर निकालने के लिए तो हमें आर पता होना चाहिए, और आर निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या गेम खेलते हैं। चलिए जो हमें दिया होता है ना, हमें उसी का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 48 पाई। ठीक है, यहाँ पे 48 पाई है और हमने इसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। देखिए पाई से पाई कैंसिल। अब क्या दिया हमें भाई, 1/3 आर। आर तो हमें गिवन है ही नहीं, तो भाई हम तो ऐसे ही लिख देंगे। अब एच क्या दिया हुआ है हमें, 9। तो चलिए भाई हम 9 लिख लेते हैं, और यहाँ पे है हमारा 48। ठीक है, 3 के टेबल से बच्चों 9 को हम लोग कट करेंगे कितनी बार में, 3। अब क्या बचा यहाँ पे, आर स्क्वायर इंटू 3, यहाँ पे क्या आया 48। अब ये आर स्क्वायर को यहीं रहने देंगे भाई, और 3 को बोलेंगे चल भाई अब डिवाइड करने। तो अब ये डिवाइड करने पहुंच गया, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है। ठीक है, 3 की टेबल से इसे कट किया, 3 1 जा एंड 3 6 जा, यहाँ पे क्या आया 60 आर स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर हटता है तो क्या आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। चलिए तो ये आ गया 16, और 16 का रूट क्या होता है 4, यानी ये हमारा यूनिट क्या चल रहा था, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या बचा 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या था, डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो डायमीटर क्या होता है बच्चों, देखो डायमीटर ऑफ इट्स बेस। बेस का डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2r। r का वैल्यू क्या है 4, यानी 2 इंटू 4, यानी 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो बच्चों, आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और अगर इससे पहले के सम्स चाहिए तो इससे पहले के भी मैंने सारे सम्स किए बच्चों, और उसको मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप लोग पीछे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सम्स स्टार्ट करते हैं। दी हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। क्या दिया है, पहली लाइन क्या बोला है, हाइट है कोन का 15 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, हाइट क्या है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, चलिए ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। और हमको निकालना क्या है, रेडियस। लेकिन 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 सुनिए, पहले तो हम लोग
22/7 यूज कर रहे थे, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि पाई का वैल्यू आपको 3.14 यूज करना तो आप वही यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दिया क्या है, जो दिया होता है हमें उसी का फॉर्मूला लगाना होता है, तो कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है, माइंड में यही सोचना और निकल ही जाएगा। देख लो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो चलिए हमने वॉल्यूम का लगा लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1570। अब देखिए 1/3 है ही, पाई का वैल्यू क्या बोला है हमें 3.14 यूज करना है, तो हमने क्या यूज किया है 3.14। आर का वैल्यू क्या बोला है, भाई दिया ही नहीं है तो क्या यूज करें, नहीं लिखेंगे, तो हम लोग आर को आर ही लिखेंगे। एच का वैल्यू क्या दिया है 15 सेंटीमीटर, तो चलिए एच का वैल्यू हम लोग 15 यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये आ गया आपका वॉल्यूम। अब 3 के टेबल से ये देखिए बेटा 15 कट गया, कितने बार में 5 टाइम्स में। अब जो जो चीजें बची है उसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। देखिए यहाँ पे सॉल्व करना आना चाहिए बच्चों को ना, मतलब पता चल जाता है, पर कई बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता, तो मैं आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप खोलकर एकदम एक्सपेंड करके बता दी, तो आप लोगों ने ये चीजें थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा। ये देखिए आर स्क्वायर हमें जो निकालना होता है उसको यहीं छोड़ देते हैं, और ये देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट है क्या ये और ये सारी चीजें कहाँ चली जाएंगी डिवाइड में, यानी 3.14 इंटू 5। ठीक है, चलिए अब 5 से इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 5 से 5 3 जा 15, फिर 7 गया 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20। ये आया, ऊपर क्या बचा हमारा 314 और नीचे क्या बचा 3.14। इस पॉइंट को हटाया, ऊपर क्या है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर आ गया 100। 314 से 314 कट गया, यहाँ बचा 100। आ रहा है ना समझ में बच्चों। अब क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद वाला देखिए, यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ से ये 2 हटेगा, यानी ये स्क्वायर हटेगा, मैं यहाँ पे स्क्वायर हटा देती हूँ, तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, यानी आर का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर। आ गया ना आंसर। आप लोग एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए, और वीडियो को मतलब अगर समझ ना आया तो 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, तब आ जाएगा अच्छे से। और अब करने चलते हैं क्वेश्चन आगे का। ओके।